हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारी जो थर्ड टर्म है एपी की वो हमारी 4 है और जो हमारी नाइन्थ टर्म है एपी की वो हमारी -8 है। तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म इस एपी की जीरो होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमको क्या गिवन है। हमको गिवन है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म यानी हमको A3 गिवन है। A3 कितना है हमारा 4 एंड नाइन्थ टर्म गिवन है यानी कि A9 गिवन है। A9 कितना है हमारा -8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एक दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम पहले A3 के लिए सॉल्व करते हैं। तो A3 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें को पता नहीं है, प्लस एन की वैल्यू हमारी क्या है, ये थर्ड, क्योंकि हम थर्ड टर्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी एन की वैल्यू होगी 3। तो ये हो जाएगा 3 - 1, डी की वैल्यू भी हमको नहीं पता। A3 की वैल्यू हो गई 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 - 1 2D। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है a प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। अब हम A9 का इस्तेमाल करके एक सेकंड इक्वेशन भी जनरेट करते हैं, तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा उसमें भी। तो A9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 - 1D। इसमें हमारी n की वैल्यू है वो 9 है, क्योंकि हम नाइन्थ टर्म है, क्योंकि हमारी नाइन्थ टर्म है। तो A9 की वैल्यू है हमारी -8 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 - 1 8D। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है a प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन आई है हमारी a प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में से a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, हमारा यहाँ पर रहेगा। इस 2D को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा माइनस को जाएगा। तो a की वैल्यू आई है हमारी 4 - 2D। अब जो हमारी ये जो a की वैल्यू आई है हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या मिलता है हमको, तो -8 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4 - 2D प्लस 8D। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -8, ये 4 इधर आकर माइनस को हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2D प्लस 8D। 8D में से अगर हम 2D को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6D। -8 - 4 ये हो जाएगा हमारा -12 इज इक्वल्स टू 6D। अब D की वैल्यू निकाल लेंगे हम। D इज इक्वल्स टू -12 डिवाइड बाय 6 और 6 2 जा 12। तो हमारी D की क्या वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब जो हमारी D की वैल्यू आई है हम इसको इसमें पुट कर देंगे जो हमने A की वैल्यू निकाली थी। A की वैल्यू हमने निकाली थी 4 - 2D। तो A इज इक्वल्स टू 4 - 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या आती है हमारी -2। तो A इज इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 4। तो A की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब हमारी A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब हमको फाइंड करना है कि हमारी कौन सी टर्म जीरो है। तो हम इसमें लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज ज़ीरो। हमने लेट कर लिया कि इसकी जो हमारी nth टर्म है एपी की वो हमारी ज़ीरो है। अब हमारी nth टर्म अगर ज़ीरो है तो हमारी an की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने लेट कर लिया कि जो हमारी nth टर्म है वो ज़ीरो है। अब हम इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगा देंगे। an इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 मल्टीप्लाई डी का, और हमारी an की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली एंड d की वैल्यू हमने फाइंड करनी। अब बची हमारी n की वैल्यू और हमको n की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि हमारी कौन सी टर्म है जो हमारी ज़ीरो है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। an की वैल्यू क्या हो गई 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारी 8 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n - 1 और d की वैल्यू क्या है हमारी -2। तो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस,
अब हम इस -2 की n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा -2n -2 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 2। तो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस, अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2n 8 -2n प्लस 2। अब हम इसमें प्लस कर देंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा और -2n। अब हम इस 2n को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 2n हमारे साइड आया इज इक्वल्स टू 10 हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10/2। तो 2 से हम ये काट देंगे 10 तो हमारी n की वैल्यू आ गई 5। तो जो हमारी ये AP है इसमें जो हमारी 5th टर्म होगी वो होगी हमारी 0। हैंस 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कि जो इसकी 5th टर्म है इस AP की वो हमारी 0 है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू।